मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ महाशय? ओह तुम प्रिया, कम इन। तुम्हें पूछने की भला क्या जरूरत है? सारे कॉलेज में ढूंढा तुम्हें, कहीं नहीं मिले, तब मैं फिर यहाँ आ गई। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम कौन सा पहली बार आई हो? हाँ वो तो है, पर कॉलेज क्यों नहीं आए? आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, शरीर थका थका सा, इसलिए सोचा आराम कर लेता हूँ। क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं? माथा तो ठंडा है, पर चेहरा कुछ गर्म लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे छूने से गर्म हो गया होगा। क्यों? मेरे हाथों में हीटर लगा है क्या? हीटर है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हें देखने भर से गर्मी आ जाती है मुझे। फिर तो जरूर पसीने भी छूटते होंगे। यकीनन। ये देखो, मेरी तो कमीज भी गीली हो गई। जरूर बुखार रहा होगा, जो अब उतर रहा है। तुमसे डरकर उतर गया होगा। क्यों? क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? अरे नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। पर कुछ तो कहा। जानती हो प्रिया, जब तुम हंसती हो तो ऐसे लगता है जैसे मंदिर में सैकड़ों घंटियां एक साथ गनगना उठी। क्या? क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। जरा फिर से कहो। तुम्हारी इस हंसी ने सारे कॉलेज को दीवाना बना रखा है। सारे कॉलेज को? तुम्हें नहीं? मुझे नहीं तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बस तुम्हारे आने से तुम्हें मिलकर थोड़ा खुश हो जाता हूँ। थोड़ा? नहीं नहीं, बहुत। कितना? इतना इतना इतना। तुमने यह तो पूछा ही नहीं कि मैं आई क्यों हूँ। क्यों पूछूं? तुम बेवजह भी तो आ सकती हो। पर आज तो मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ, विशेष तौर पर। बधाई? किस बात की? नोटिस बोर्ड पर हमारा रिजल्ट लगा हुआ है। हमारा फाइनल का रिजल्ट आ गया है। अच्छा, क्या रहा? क्या हम पास हो गए? पास? अरे तुम फर्स्ट आए हो, सारी यूनिवर्सिटी में प्रथम। गोल्ड मेडल मिलेगा तुम्हें। बधाई हो। फिर तो वाकई बधाई वाली बात है। गोल्ड मेडल, डॉक्टर नरेन, द गोल्ड मेडलिस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है। तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? मैं भी पास हो गई हूँ, फर्स्ट डिवीजन में। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, मुझे भी बधाई हो। हम दोनों को बधाई हो। तुम्हारा रूममेट दिखाई नहीं दे रहा। वो क्रिकेट का मैच खेलने गया है। और हाँ, उसका क्या बना? राजन पास हो गया? उसकी सप्लीमेंट्री आई है। ओह, ये तो बुरा हुआ। फिर से उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। उसका तो सारा ही खराब हो जाएगा। लगता तो ऐसा ही है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे ठहरो, मुंह तो मीठा करती जाओ। जरूर, मुंह मीठा करने ही तो आई हूँ। ये लो, स्पेशल बर्फी मंगवा के रखी है तुम्हारे लिए। ये लो, खाओ। ये तुम भी लो। नो, तुम नो। भी मुंह मीठा करो। मैं भी करता हूँ। वाह। अच्छा, बाय। बाय बाय। बच्चन भैया, चाय लाना 2 कप। अभी लाया डॉक्टर साहबा। चीनी कम रखना बच्चन भैया। जी, मुझे पता है आप चीनी कम ही पीते हो। साथ में 2 पैकेट बिस्किट भी दे देना। मैं तो बर्गर लूंगी। भैया जी, 1 बर्गर भी देना। 1 पैकेट बिस्किट और 1 बर्गर। अच्छा जी। अरे मत खा बर्गर, मोटी हो जाएगी। अरे इतना सी कुछ नहीं होता यार, तू भी ले ले। नहीं, मुझे नहीं लेना। चलो उधर बैठते हैं। चल, आज तो सारा दिन ना बहुत बिजी रहा। इधर अपना भी यही हाल है। ये लीजिए डॉक्टर साहबा, चाय
बिस्किट और बर्गर। ठीक है, रख दो। प्रिया, नरेन के बारे में पता चला? सुना कुछ तूने? हाँ, सुना तो है। क्या क्या सुना है? यही कि नरेन को लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और वह पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री के लिए लखनऊ जा रहा है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। उसका रूममेट राजन बता रहा था। राजन? राजन तो सुना है कि पढ़ाई छोड़कर जा रहा है। हाँ, कहता है कि डॉक्टरी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बड़े बाप का बेटा है भाई, अब पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अब बार बार सप्लीमेंट्री आ रही है तो करे भी क्या? डॉक्टरी उसके बस की नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, तुम्हारी नरेन से कुछ बात हुई? बात? क्या बात? अरे वही, अब यूं भोली मत बनो। मुझे सब पता है कि तुम दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को बहुत चाहते हो। आजकल तो तुम दोनों की ड्यूटी भी एक ही साथ लग रही है वार्ड में। मौका देखकर बात कर लो। नरेन इस विषय पे कोई बात नहीं करता। मैंने एक दिन उसके परिवार के बारे में बात शुरू की तो कहने लगा कि वह 2 बहनों का इकलौता और छोटा भाई है। उसके पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। बहनें अभी भी कुंवारी हैं। फिर तो बड़ी बहनों के बाद ही नरेन शादी कर पाएगा। अपनी शादी के बारे में तो वो कभी सोचता भी नहीं है। उसे सारी चिंता अपनी बड़ी बहनों की है। लो, नरेन भी आ गया। आओ नरेन, अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मतलब मेरी चुगली हो रही थी? अरे काहे की चुगली? प्रिया बता रही थी कि तुम्हें लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। हाँ, प्रिया ठीक कर रही थी। तो फिर कब जा रहे हो? इंटर्नशिप समाप्त होते ही निकलूंगा। अब कैरियर बनाना है तो जाना ही पड़ेगा। किस सोच में डूब गए नरेन? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। हमारी या प्रिया की? प्रिया तो वाकई बहुत याद आएगी। प्रिया के साथ बिताया एक एक पल मेरे जहन में बसा हुआ है। मुझे अक्सर याद आते हैं वो लम्हे जब हम एनाटॉमी हॉल में इकट्ठे डाइसेक्शन किया करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब तुम किसी विषय को अच्छे से समझाते थे। अब भी तो समझाते हो। मेरी बातों को गौर से सुनती तुम कितनी भोली और प्यारी लगती हो। तुम्हारा ये भोलापन, तुम्हारी मासूमियत और विशेष तौर पर तुम्हारी निश्चल हंसी बहुत याद आएगी, बहुत। तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे अभी शादी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। कैरियर बनाना है, बहुत आगे जाना है। चलो उठो, अब चलते हैं। वार्ड में राउंड का समय हो गया है। चलो। हेलो। क्या डॉक्टर नरेन से बात हो सकती है? जी, होल्ड रखिए। डॉक्टर नरेन, आपका फोन है। हेलो, डॉक्टर नरेन स्पीकिंग। हेलो नरेन, मैं राजन बोल रहा हूँ। हेलो राजन, कैसे हो? क्या चल रहा है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरा मास्टर्स का पहला साल पूरा होने वाला है। एग्जाम की तैयारी चल रही है। यार, मैंने तो ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी। फादर का प्रॉपर्टी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। ये भी ठीक है। जिस काम में रुचि हो उसमें तरक्की के चांस ज्यादा होते हैं। कुछ पता लगा? क्या? वंदना का फोन आया था, बता रही थी कि प्रिया की शादी हो रही है। क्या? कहाँ? किसके साथ? किसके साथ? मुझे पता ही नहीं। कोई अमेरिका का लड़का है, NRI। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं समझी होगी। वंदना बता रही थी कि अगले हफ्ते ही शादी है। अच्छा, कमाल है। इतनी जल्दी? मैं बात करूंगा प्रिया से। अब तू क्या बात करेगा? तेरी तो छुट्टी होगी। पर बात तो करनी पड़ेगी। तू अपनी मास्टर्स कर,
तुझे क्या लेना देना है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? तू क्या कर लेगा? शादी रोक देगा उसकी? हाँ, शायद जरूर। या मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो। हेलो, मैं नरेन बोल रहा हूँ। हेलो नरेन, मैं प्रिया। कैसे हो? बड़े दिन बाद याद किया। बस यूं ही पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि संपर्क ही न कर सका। वंदना से तुम्हारा मोबाइल नंबर लेकर बात कर रहा हूँ। उसी ने राजन को बताया कि तुमने मोबाइल फ़ोन ले लिया है। कैसे याद किया? सुना है शादी कर रही हो। हाँ, ठीक सुना है। इसी महीने की 20 तारीख को है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all. ओह नरेन, तुम यहाँ बैठे हो अकेले? सारा कॉलेज ढूंढ मारा। आओ कांता। यहाँ एकांत में क्यों बैठे हो?
का दरिया तो हर हाल में बहता ही रहता है। मेरी बात पर खफा ना होना कांता, मैं बहुत मजबूर हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आदमी वही है जो गिर के संभल जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। तुम खुद को नहीं जानते। तुम तो हीरा हो, हीरा। और हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मुझसे पूछो कि मेरी नजरों में तुम क्या हो। कांता, यूं ही मुझे हवा मत दो। पहाड़ की टीसी पर मत चढ़ाओ। मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। मैं भविष्य में देख पा रही हूँ। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कांता, मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त? दोस्त तो मैं तुम्हारी हूं ही। इससे आगे सोचो कुछ। क्या मतलब? देखो, तुम एक सर्जन बनने वाले हो और मैं गायनेकोलॉजिस्ट। हम जीवन साथी भी तो बन सकते हैं। कांता, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। हम शादी करेंगे। नहीं कांता, नहीं। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। एक प्यार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखो नरेन, कमजोर मत बनो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, साथ होता है। और जब साथ चलेंगे तो वो भी हो ही जाएगा जिसे तुम प्यार कहते हो। नहीं कांता, नहीं, नहीं होगा। मुझसे अब प्यार नहीं होगा। अच्छा ठीक है। क्या नाम था तुम्हारी उस क्रश का? क्या करोगी नाम जानकर? अरे बताओ तो। उसका नाम था प्रिया। तो ठीक है, तुम मुझी को प्रिया मान लो। आज से मैं तुम्हारे लिए प्रिया हुई। मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हम करेंगे शादी। डिग्री के बाद जॉब ज्वाइन करके हम शादी कर लेंगे। ओह नरेन, आई लव यू। ये मैं क्या सुन रही हूँ नरेन? अब क्या सुन लिया? यही कि तुम ट्रांसफर ले रहे हो। ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन। प्रमोशन पर जा रहा हूँ। जरूरत क्या है? यहाँ क्या कमी है? यहाँ तुम प्रोफेसर की बड़ी पोस्ट पर अच्छा खासा काम कर रहे हो। मैं भी सीनियर लेक्चरर हूँ। ये तो तुम लड़ाई के घर का पता पूछने जैसी बात कर रही हो। फिर से लड़ने का मूड है क्या? तुम्हारा मतलब है मैं ही लड़ती हूँ? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे अकेला छोड़। सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे छोड़कर दूर भाग जाना चाहते हो? मुझसे जी भर गया है तुम्हारा। कांता, तुम खामख्वाह बात का पतंगड़ बना रही हो। 15 साल से पति पत्नी की तरह इकट्ठे रह रहे हैं हम। इन 15 सालों में तुमने कभी मुझे कांता करके नहीं जाना। मुझ पे हमेशा प्रिया की ही छवि देखते रहे। एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों के बाप बन गए, मगर प्रिया को अभी तक भूले नहीं तुम। तुम मुझे गलत समझ रही हो कांता। मैं वहाँ इंचार्ज बनकर जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी वहीं ट्रांसफर करवा सकती हो। नहीं, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी अपनी मजबूरियां हैं। इस शहर से, इस इंस्टीट्यूट से लगाव हो गया है मुझे। और फिर इस शहर में ये जो घर बनाया है, इतना बड़ा, इतनी मेहनत से, किस लिए? इसे छोड़कर क्यों जाऊं? तो फिर मेरी भी मजबूरी है। मैं तरक्की का मौका नहीं छोड़ सकता। मुझे मौका मिल रहा है, मैं इसे हाथ से क्यों जाने दूं? वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स योर डोर ट्वाइस। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। पहले बच्चों को तुमने बेहतर पढ़ाई के नाम पर खुद से दूर कर दिया। मुझसे दूर डलहौजी भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया, और अब खुद भी दूर जा रहे हो। ये कैसी जिंदगी चुन रहे हो तुम? मैं यहाँ, तुम वहाँ, बच्चे कहाँ? इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहाँ बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड लगातार अच्छा जा रहा है। वहाँ उनका फ्यूचर ब्राइट दिखता है मुझे। जमाना कैरियर का है कांता। यहाँ सरवाइव करने के लिए आपको अपना बेस्ट देना होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ। और फिर यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
तुमने हमेशा अपने मन की ही की है। आज तक मेरी नहीं सुनी, अब क्या सुनोगे? मे आई कम इन सर? क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? हैं? ये तो प्रिया की आवाज लगती है। कौन? जी मैं रूपा। ओह, आ जाओ भीतर। वही चाल, वही रंग रूप, वही नैन नक्श, वही डील डॉल, ये तो बिल्कुल प्रिया ही दिखाई देती है। हे भगवान, कुछ क्या हो गया है? क्या मैं बौरा गया हूँ? क्या प्रिया ने मेरे दिमाग पर पक्का ही डेरा जमा लिया है? कहिए। सर मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरे साथ राजन सर भी आए हैं, आपके दोस्त। राजन? कहाँ है वो? अभी आते ही होंगे, बाहर ही है। हेलो नरेन। आओ राजन आओ। खा गए ना धोखा? पहचाना? कौन है ये? मुझे तो प्रिया दिखाई देती है, हूबहू प्रिया, जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हमारी क्लास फेलो थी, हमारे साथ ही उसने ग्रेजुएशन किया था। ठीक पहचाना, मगर थोड़ा सा फर्क है। ये प्रिया नहीं, प्रिया की बेटी है। क्या? रूपा। प्रिया की बेटी रूपा? हाँ, प्रिया की बेटी रूपा। रूपा से ही पूछ लो। हाँ सर, मेरी मम्मी का नाम प्रिया है। कमाल है, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने प्रिया को ही दोबारा धरती पर उतार दिया है। वाकई वाकई करिश्मा सा लगता है। अभी तो एक और करिश्मा भी है मेरे दोस्त। क्या? वो देखो। दीपक? दीपक बेटा, तुम अचानक यहाँ कैसे? हाँ पापा, मैं। आओ बेटा आओ। प्रणाम पापा। खुश रहो, सुखी रहो। पापा, आप भी सोचते होंगे कि मैं तो अमेरिका में था, फिर अचानक यहाँ कैसे चला आया? हाँ, आने से पहले खबर तो दी होती। पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए राजन अंकल भी साथ आए हैं। अच्छा, तो आप तीनों साथ ही आए हैं? हाँ नरेन, और एक खुशखबरी भी लाए हैं। खुशखबरी? क्या? मैं भी तो सुनूं। यही कि दीपक और रूपा एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे पास सीधे आने से हिचकिचा रहे थे, इसीलिए मुझे साथ लाए। कमाल है, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारा बेटा दीपक और प्रिया की बेटी रूपा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मगर एक समस्या है पापा। समस्या? क्या समस्या है? मेरा करियर अभी भी बाकी है। मैं हायर स्टडीज करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 2 साल का समय चाहिए। तो? जबकि रूपा अभी शादी के लिए जिद कर रही है, इसलिए साथ आई है। कहती है कि नहीं तो इसके पापा इसकी शादी कहीं और कर देंगे। कोई बात नहीं, हम इसके माता पिता से बात कर लेते हैं। मेरी मम्मी नहीं है। क्या? मैं छोटी सी थी जब मेरी मम्मी मुझे पापा की गोद में देकर संसार को अलविदा कह गई, स्वर्ग से धार गई थी। स्वर्ग से धार गई थी? मगर कैसे? बीमार रहने लगी थी। सुना है कॉलेज के दिनों में किसी से प्यार करती थी, शादी करना चाहते थे वो दोनों, मगर वहाँ उनकी शादी नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने बहुत ट्रीटमेंट किया, मगर किसी को उनकी बीमारी का पता नहीं लग सका था। ओह प्रिया, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, कैसा खेल है ये। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराई जा सकती। जो गलती तूने की थी नरेन, वही गलती अब तुम्हारा बेटा दीपक करने जा रहा है। दीपक को गलती करने से रोक लो, रोक लो, रोक लो नरेन। 2 जिंदगियां 2 जीवन एक बार फिर दांव पर लगे हैं। इन्हें कैरियर की बलि पर चढ़ने से रोक लो नरेन, रोक लो। दीपक, क्या ये नहीं हो सकता कि शादी और हायर स्टडीज दोनों साथ साथ हो जाए? हो सकता है पापा, थोड़ी दिक्कत होगी, मगर हो सकता है।
पार्ट टाइम जॉब तो चल ही रही है। तो फिर ठीक है रूपा, मैं स्वयं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। जब भी कहेंगे हम आप दोनों की शादी करवा देंगे, कोई अड़चन नहीं है। हाँ, कोई अड़चन नहीं है।